मलयागिर की सूची शीतल मन में सुगंधि समीरे चली न चली। मलयागिर की समीरे पुजाने चली न चली। कलिकाल कुठारी लिए फिरता पे चोट झिली न झिली। तन नम्रे पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रचना। भजले हरि नाम हरि रचना। कल्पाति को जाने ही न भजले हरि नाम हरि रचना। कल्पाति को जाने ही न राजा राम 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 सीता। कौन जाने जीव का चलेगी कि नहीं चलेगी, इसलिए भला करते चलो। राजा राम 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 सीता। राम 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 राजा राम 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 सीता। राम 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 राजा राम 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 सीता। राम 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 राजा राम 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 सीता। राम राम राजा राम राम सीता। राम 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 सीता। राम राम राजा राम राम सीता। राम राजा राम राम सीता। राम। इसलिए पूज्य पिताश्री संसार की आसक्तियों का परित्याग कर दीजिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। उसके बाद महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने घर परिवार की कोई चिंता की नहीं की, क्योंकि बच्चों से बड़ी आसक्ति थी उनकी पत्नी धुंधली की। उसे छोड़ करके अपने गोपाल जी की छवि को लेकर के जंगल में चले गए और नित्यम दशम स्कंध से पाठात श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का पाठ करते हुए ठाकुर जी की परम गति को उन्हें प्राप्त किया। लेकिन पितरियों प्रस्तुते तेरह जननी ताड़ितम प्रसन्न। पिताजी के जाने के बाद में उस कुपुत्र धुंधकारी ने माँ को बड़ा सताया और कूपो पातो कृतौ तेन सा निधि निधनम कृता। पुत्र के दुराचरणों को जब बर्दाश्त नहीं कर पाई माँ, तो अर्धरात में कुएं में कूद करके उसने अपनी आत्महत्या कर ली। फिर उसने खुले रूप से कशीनो अपने घर में चला लिया। वैश्याएं उसके घर में आ गई और एक दिन वैश्याओं ने देखा इसने बड़ा धन एकत्र कर रखा है। राजा इसके ऊपर में वो क्या डालते हैं, छापा डाल देगा, सारी धन संपत्ति इसकी हरण कर लेंगे और इसे मौत सजाए मौत देंगे, क्योंकि इसने तमाम लोगों को मारा है। तो जब राजा इसके ऊपर वो डाल देगा और उसके छापा डाल देगा और संपत्ति ले लेगा, इसको मार ही देगा, तो चलो हम ही लोग इसको मार करके क्यों ना संपत्ति छीन ले। रात में पलंग से उसको बांधा और उसके बाद में गले में लगाया, उसको फंदा और दो वैश्यों ने इधर से खींचा, दो ने उधर से खींचा। लेकिन एक बात बताऊं धीरे से कि पापी जल्दी मरता भी नहीं है। खींच ही थी लेकिन वो चिल्ला रहा और ही मर गया। उनको डर लगा कहीं पास पड़ोस ने सुन लिया तो लेने का देना पड़ जाए। इसलिए जो ही उसने मुंह जारा खोला तो अग्नि के अंगारे झावे में भर करके उसके मुख में ठूस दिए। तप्तांगार समूहस्य मुखे तन्निम्न चकू। उसके तप्त अंगारों को उसके मुख में ठूस दिया। व्याकुलम निधनम गता। बड़ी भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ महाराज। उसके बाद में अकाल मृत्यु हुई थी। धर्म उसने कोई किया नहीं था, पंचोग्र पापी था महाराज। आत्मदेव जब उनको गोकर्ण जी को पता लगा तो उन्होंने पिताजी और अपने भैया के लिए तमाम गया जी में जाकर के तीर्थराज प्रयाग में अस्थि विसर्जन किया, काशी में जाके मूल मुड़वाया, गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, बद्रीनाथ धाम में बैठा करके घर लौटे तो भी प्रेतात्मा विभिन्न रूप धारण करके उनको सताई। चक्रदंदा, सकृच्चाग्नि, सकृच्च महेशो भवत। कभी इंद्र बन करके वज्र उठा ले, कभी घोड़े बन करके हिरणाय, कभी हाथी बन करके चिघाड़े। भैरक रूप में आकृतियां प्रकृतियां उसके आंगन में दिखलाई पड़ी। कभी अग्नि बन करके जल उठे। उनका आयम दुरतिका कुपी, लगता है कोई दुरतिगामी कोई आत्मा है।
तो उन्होंने अपने कमंडल का जल जब छोड़ा, पूछा तुम कौन हो? तो उसने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामिता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे भी ईश्वर ने ब्राह्मण वंश में जन्म दिया था, लेकिन ब्राह्मण वंश में पैदा होने के बावजूद भी मैंने मांस भक्षण किया, सत्संग नहीं किया, वैश्यगामी बन गया, जुआ खेला, मांस खाया। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं आज दुर्गति भयानक प्रेतात्मा से गुजर रहा हूं। मेरे भाई, जिन लोगों ने प्रेतात्मा में योनि में वो गए नहीं है, उसके पहले वो क्या समझेंगे? जैसे कि कोई व्यक्ति एसी से निकले। अब अमेरिका वाले लोगों को पेड़ों की छाया का महत्व मालूम है? बताओ, रियलिटी फिजी वालों को ज्यादा मालूम है कि अमेरिका वालों? पेड़ की छाया का महत्व क्या होता है मालूम है आपको? इतने अच्छे अच्छे पेड़ नहीं मालूम, फिजी वालों को मालूम है, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आप देखें, क्योंकि जो अतिआतप व्याकुल होई और तरु छाया सुखे जाने सोई। जो गर्मी में तप रहा होता है इंसान, और फिर रास्ते में कहीं चलता हुआ 2 किलोमीटर से चला रहा हो, धूप, भयानक धूप हो, नीचे से पांव जल रहे हो, और फिर कोई छायादार पेड़ मिल जाए, तब उसे पता लगता है कि वृक्ष की छाया का महत्व क्या है। भागवत कथा का महत्व वो लोग क्या समझेंगे जिन्होंने अभी प्रेत योनि नहीं भोगी? वो प्रेत योनि भोग रहा था। प्रेत योनि में होता क्या है, मर जाने के बाद में व्यक्ति जब प्रेत बनता है तो उसका पेट बड़ा होता है, सिर बड़ा, लेकिन जो बीच का यहाँ का जो छेद होता है ना, नार का, इसका सुई की छेद के बराबर होता है। जैसे सुई में पतला सा छेद, उसको नल के नीचे लगा भी दो तो भी पानी अंदर नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति, उसको प्यास बहुत लगती थी कि तप तो करके भागता है, आत्मा भटकती है। इसलिए इंडिया में परंपरा है, आपके यहाँ फिजी में भी परंपरा होगी कि जब कोई मरता है तो उसके पहले एक घड़ा लेकर के चलते, उसमें नीचे से पानी बहता हुआ चलता है, और जहाँ वो मरता है उसके पास के पीपल के वृक्ष के नीचे उसमें टांग देते हैं एक हंडा, और उसमें एक नीचे से लटकता पानी, एक एक टप टप करके पानी की बूंदी, क्योंकि उसको प्यास बहुत लगती है, भयानक भूख और प्यास से तड़पती है वो आत्मा प्रेत योनि में जाने वाली। तो वो प्रेत योनि भुगत चुका था, वो चाहता था कि अब मुझे प्रेत योनि से बचाओ मेरे भाई, मेरी रक्षा करो। आम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामिता। और तब फिर महाराज सत्संग के परामर्श से कोई भी रास्ता उस पापी को मुक्त कराने का जब नहीं मिला, तब श्रीमद् भागवत कथा से उन्हें कराइए गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने। आषाढ़ के महीने में भागवत श्रवण करने के प्रताप से महाराज एक हरा वास रखा और हरे वास में उसको प्रतिष्ठापित किया, और भागवत कथा के श्रवण से न केवल उसकी आत्मा मुक्त हो गई, साक्षात विष्णु रूप धरो तुल्यम शंख चक्र गदा पद्मम, विष्णु रूपेण शोभिता, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण के रूप में हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रेत जन्य पीड़ा से भी ये हमें छुटकारा दे देती है। इसलिए हर एक पुत्र का जो अपने पूर्वजों का कल्याण चाहता है, उसका कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों के निमित्त कम से कम 3 बार श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन करवाए। उससे पुत्र नाम सार्थक हो जाता है। पुत्र का अर्थ जानते हो? पुत्र तो जानते हो, पुत्र माने तो जानते, लेकिन पुत्र का अर्थ नहीं मालूम होगा। मालूम? पुमनाम नरकम त्रायते सा पुत्रा। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पुत्रों को पुम नाम के भयानक नरक से तार दे, उसी का नाम पुत्र है, उसी को नाम पुत्र कहा गया। पुम नाम नरकम त्रायते सा पुत्रा। आप कहते हैं पत्नी, पत्नी का अर्थ मालूम? अब और जोड़ देते हैं धर्म पत्नी। अजी पत्नी तो खुद ही धर्म पत्नी होती है, अब 2 भी होते हैं क्या? पत्नी अलग होती है, धर्म पत्नी अलग होती है। धर्मपति कभी नहीं कहते, कहते हमें तो छुट्टी चाहिए। इसलिए पत्नी का अर्थ होता है पतना त्रायते सा पत्नी, जो अपने पति को पग पग पर पतन से बचाए, उसका नाम पत्नी। और पति उसे कहते हैं जो पत्नी की मान मर्यादाओं की पाति सा पति, उनकी रक्षा करे, उसका नाम पति। मांग भरते हो, मालूम है उसका अर्थ क्यों भरते? मांग भरने का मतलब होता है कि आज से हमने तुम्हारी मांग भर दी, अब तुम्हारी जितनी भी मांगे होंगी तो मम्मी पापा को या किसी को बताने नहीं, हमसे बताना, हम भरेंगे तुम्हारी मांगों।
और अमेरिका में तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, श्रीमती जी श्रीमान जी की मांग को भरती है। चलता है, कोई बात नहीं, तो सुख दुख जिसमें दोनों रहते हैं। तो महाराज उस गौकर्ण के लिए बड़ी प्यारी बात है, गौकर्ण जी ने उनको कथा सुनाई, और इसलिए धन्यम भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज जो बैठे हुए श्रोता लोग थे उन लोगों ने शिकायत कर दी, किससे? गौकर्ण जी से। महाराज ये तो आपने अन्याय किया है, आपके भाई को तो आपने मुक्त करा दिया और हम भी कथा सुन रहे थे, हमारे लिए विमान आए नहीं, अपने भैया को तो आपने भगवान बना के भेज दिया। तो आकाशवाणी हुई कि इसमें गौकर्ण जी का कोई दोष नहीं, इसमें दोष आप लोगों का है। क्या दोष है? कथा में आपका मन ही नहीं लग रहा था। तनीराम तो यहाँ थे, मनीराम दिल्ली कलकत्ता मुंबई की सैर कर, तो क्या करते? मन से यहाँ बैठे और ध्यान आ रहा है यार हमको पता नहीं कौन सा सीरियल आने वाला था, ये पता नहीं क्या वजह। अब तो अच्छा हो गया, अमेरिका में वो रिकॉर्ड करने का सिस्टम बना दिया। हाँ। तो तन से यहाँ है, मन वहां पर बैठा हुआ है, तनीराम यहाँ है, मनीराम वहां भटक रहे हैं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई सोन। बोले इसलिए इनका कोई दोष नहीं। न तेर मननम कृतम, आप लोगों ने उस श्रद्धा के साथ में मनन पूर्वक। देखो गाय दूध बनाती है, बैल भी भूसा चढ़ता है और गाय भी भूसा चढ़ती है, लेकिन दूध केवल गाय बनाती है, भैंस बैल। तो क्या होता है कि गाय करती क्या है? बकरी को देखो, गाय को देखो, वो खाने के बाद में जुगाली करती है, मुख चलाती है। इसलिए कथा सुनने के बाद में सीते नहीं हाथ जोड़ के चले जुआरी कि चल दिया ऐसे ऐसे करके, तेरा तुझको अर्पण क्या लगेगा। उसके बाद में उसका चिंतन करो, जा रहे हो रास्ते में क्या कथा हुई, क्या मतलब है। किसी दूसरे को मौका मिले तो सुना दो, आज ये कथा हुई, तो तुम्हारे दिल में, अगर दूसरे को तुम सुना दोगे तुम्हारे दिल में वो बैठ जाएगी कथा। इसलिए इस तब आपकी मुक्ति होगी। कथा का मनन, न तेन मननम करते, आप लोगों ने उस तरह से मनन किया नहीं। परिणाम ये हुआ महाराज, बड़ी भगवान की दिव्य मंगलमय कथा। तो महाराज अब जब ये पता उनको लग गया कि हमने गलती की है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, देखो ये पहले दिन कथा सुना देगी ताकि आप लोग भी ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो एक दिन चोरी कर, 2 दिन की, कहाँ समय ही वी वेर टू बिजी सो गुड नाइट नॉट आई कम, और चले जाओ। पता नहीं एक दिन कहते कि एक कोई सज्जन बता रहे थे महाराज बुधवार को लोग इसलिए कमाते उस दिन दांत साफ करते हैं। क्या होता है दांत साफ करते, जो भी हो तो दांत साफ करने में कथा वो समय कर लेते, उसी से ठीक चलेगा। तो आप सब लोग समझ गए होंगे जो भी करते होंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो भगवान की जो दिव्य मंगल हुई कथा है, इसको उन्होंने सोच कर लिया कि हाँ महाराज अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब आप दोबारा कथा सुनाओ। एक बार आपने भाई के लिए की, एक दिन हम लोगों के लिए करो। अब महाराज श्रावण में फिर उन्होंने कथा की, श्रावणी मासी, और उस कथा के प्रताप से क्या हुआ, साक्षात नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर रथ लेकर के आए, और गोकर्ण समेत जितने श्रोता थे सबको रथ में बैठा करके, जैसे साकेत में भगवान राम जी सबको ले गए थे, उसी तरह से भगवान कृष्ण सबको लेकर के परमधाम को चले गए। तो नीचे के कलयुग के भक्तों ने हमसे पूछा स्वामी जी उनके लिए भी रथ आ गया, और वो श्रोताओं के लिए भी रथ आ गया, हम लोग कथा सुनाए हम लोगों के लिए। कहा भगवान जी ने बंद कर दिया रथ लाना। क्यों कर दिया? कहा कि अगर सचमुच में रथ आने लग जाए तो कितने श्रोता आएंगे सुनने के लिए। कहेंगे भैया अभी हमें मुक्ति की जरूरत नहीं है, अभी जब मुक्ति की जरूरत होगी तब कथा सुनेंगे, नहीं तो वही से वही चले जाएगी, घर भी मिलने नहीं जाने देंगे, वही रथ आएगा वही बैठो चलो। इसलिए भगवान ने कहा मेरी कथा श्रोता सुनते रहे, वही इच्छा है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा और कैसे कथा का समायोजन कराया जाए ये भी लिखा है भागवत। जिस दिन आपके मन में श्रीमद् भागवत कथा कराने का, यज्ञ कराने का संकल्प, ये होता है यज्ञ और एक होता है सत्र। तो यज्ञ वो होता है जो आप अकेले मन में विचार करें कि हम अकेले परिवार के द्वारा ही हम भागवत कथा को करेंगे, और उस तरह से जो कराया जाए उसे कहते हैं यज्ञ। सत्य उसे कहते हैं कि अगर अकेले नहीं करा सकते तो अपने जैसे सहधर्मी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जिनमें प्रमाद ना हो और सच्चे दिल खोल करके सहयोग कर सकते हैं, ऐसे 4 लोगों को मिलकर के कथा का समायोजन करवाना, ये सत्र है। कथा को अपने घर में कराएं, ये भी लिखा हुआ है, और अगर पर्याप्त जगह घर में ना हो तो किसी मंदिर में जाकर के कथा कराएं, और यदि मंदिर में भी पर्याप्त जगह ना हो तो किसी बाग और बगीचे में भी विशिष्ट रूप तीर्थ स्थान में जाकर के, इंडिया में 17 ऐसी कथाएं होती है, कथा करा सकते हैं। और जब मन में आए तो किसी अच्छे विद्वान पंडित के पास में जाकर के मुहूर्त आदि का शोधन करा के कथा का शुभारंभ कराया जाए। वक्ता कार्यात निष्प्रहा, और वक्ता कैसा होना चाहिए? कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो मानी साधु हो, वैष्णव हो
भगवान की विष्णु की दीक्षा, विष्णु दीक्षा विहीना नाम ना कथा श्रावयेत सुधी। कथा को श्रवण करने के पहले दीक्षा उसकी होनी चाहिए, विष्णु दीक्षा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, एक बार मैं एक सज्जन के यहाँ गया, कहा कि आपने कथा करने वाले थे, तो कथा करने वाले आपने दीक्षा ली? कहा नहीं स्वामी जी, महात्मा तो हमारे यहाँ बहुत आते हैं, तो उससे लेकर के दीक्षा इच्छा चक्कर में पढ़ा नहीं। उनका क्यों नहीं पढ़े? कहा वो गुरु जी हर वर्ष आ जाएंगे, हर वर्ष उनको 100 रुपये दो, 100 डाल दो। धन्य महाराज। कबीर साहब जी कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा गुरु तुम्हें सिर कटा करके भी मिल जाए तो सोचना कि सौदा सच्चा है, सस्ता है, और तुम्हें $100 का दर्द लगा है, तो ऐसा व्यक्ति कहां से गुरु को खोज पाएगा? बड़ा मुश्किल है, सारी जिंदगी निकल जाएगी, उससे गुरु नहीं मिलेगी। इसलिए ये गुरु मानी, गुरु क्या करता है? आपकी आत्मा रूपी, जब तक गुरु दीक्षा तुमने ली, इसका मतलब ये कि आपकी आत्मा रूपी कन्या की शादी हुई ही नहीं होगी, अविवाहित बैठी हुई आपकी आत्मा की कन्या। अगर मरने के पहले तक ऐसा नहीं हुआ तो जीवन में इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। इसलिए समय रहते हुए जितनी जल्दी हो सके गुरु दीक्षा वर्ण करके श्रेष्ठ मार्ग पर चल देना चाहिए। अगर आप बिना अकाउंट खोले बैंक में जाकर के चाहे जितने रुपए जमा करके आ जाओ, आपकी जिम्मेवारी है, आपको मिलेगी। इसलिए पहले अकाउंट खुलो। पुराने जमाने में अकाउंट खुलाने के लिए क्या होता था? जिसका पहले से उसमें बैंक में खाता हो उसको लाओ गारंटी के लिए। तो गुरु वही होता है, उसका पहले से खाता रहता है वहां पर, इसलिए गारंटी लेता है कि गुरु की अगर ये भागा और गया इधर उधर हुआ तो हम हमारा खाता जमा बंद कर लेना। कहने का मतलब ये, इस प्रकार से बड़ी सुंदर इसमें बात बताई गई कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम ना कथा श्रावयेत सुधी। और फिर इसमें खर्च कितना करें ये भी लिखा है। आप कहेंगे महाराज ये कहां से बात आ गई? आपको दिखा देंगे भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे आप कन्या की जब शादी करते हैं तो दिल खोल करके, ना हो तो लेकर के करते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे कन्या की शादी में खुल करके आप पैसा खर्च करते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा का जब समायोजन करें तो खुल करके दिल के हृदय को खोल दें और उस प्रकार से दान करते हुए कथा का समायोजन करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी के साथ में अब प्रथम स्कंद में हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का ये महात्मा था। अब भागवत के प्रथम स्कंद में अपन चल रहे हैं। तो इसमें शुरू में क्या है? पहले कहते हैं धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्तर परमो निर्मत शरणाम स्ताम वेद्यम वास्तव मस्त्र वस्तु शुद्धम तापत्रयोन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवत की जो दिव्य मंगलमयी कथा है तो उसमें कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवता कथम। इसलिए तो भगवान की जो मंगलमयी कथा है उसको श्रवण कराते हैं कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। तो धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्तर परमो निर्मत शरणाम स्ताम। भगवान श्याम सुंदर का मंगलाचरण किया गया है और इसमें कहा गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रवत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भाव का। और इसके प्रारंभ में ये बताते हैं कि शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। प्रश्न मुनि भी करता 6 प्रश्न उन्होंने किए। पहला प्रश्न किया है, चाहे पहले प्रश्न में सबसे पहले वो पूछते हैं कि भगवान के अवतार कितने हुए। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा किम कर्म के अवतारश्चो किम श्रेयः शास्त्र सारः किम धर्मः कम शरणं गतः किम सारा शास्त्र सारा की। सबसे पहला प्रश्न है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। देखो दूसरे जो मजहब हैं उनके पास में एक देवता होता है और एक पुस्तक होती है और एक गुरु होता है, लेकिन इस मामले में हिंदू धर्म बड़ा सौभाग्यशाली है। इसमें न जाने कितने गुरु हैं और कितने ग्रंथ हैं और कितने देवता हैं, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो क्या आप जितने हिंदुओं के ग्रंथ हैं साथ में आप पढ़ सकते हो जिंदगी में? नहीं पढ़ सकते। इसलिए पहला प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया है किम श्रेयः शास्त्र सारा किम स्वावतार प्रयोजनम। मनुष्य को करना क्या चाहिए, नंबर 1 प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में एक ही उत्तर दिया है और वो क्या है, कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारा से वही। और फिर पूछते हैं कि अवतार किम श्रेया शास्त्र सारा किम स्वावतार प्रयोजनम
भगवान का अवतार किस लिए हुआ? तो कहते हैं अवतारो सतो रक्षा। भगवान का अवतार किस लिए होता है? कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और बाबा जी क्या लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमान, असुर अधम अभिमान, करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधई कविता हरि हरि विविधि शरीरा, कविता हरि हरि विविधि शरीरा, हरि कृपा निधि हरि कृपा निधि असुर मारी तापहि सुरन, राखे निज श्रुत से जग विस्तारहि विशद सो, राम जन्म करे अवतारों सतो रक्षा। भगवान का अवतार सतोगुण की रक्षा करने के लिए, सतोगुण में ठहरे हुए संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को विनाश के लिए होता है। अवतारों सतो रक्षा। कर्म सृष्टि, परमात्मा कर्म क्या करता है? का कर्म सृष्टि रक्षण, सृष्टि का सृजन पोषण और संहार ये उसके कर्म है। और भगवान के अवतार कितने हुए? का अवतारों है असंख्य। यद्यपि विष्णु जी के 24 अवतार हैं, जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कलंकी व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक, ये 24 अवतार है भगवान के। 24 अवतारों को सादर नमन करें। फिर महाराज इसके बाद में कहते हैं कि महर्षि व्यास जी ने अत्यंत खिन्न चित्त होकर के बैठे हुए थे। नारद जी ने उनको अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि नारद जी आप चिंता न करो, मुझे देखो मैं दासी पुत्र था, लेकिन संतों की सत्संगत के प्रभाव से आज मैं ब्रह्मपुत्र नारद बन गया। तो आप अपने जन्म कर्म पर चिंतन